नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है वो देखेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिसमें एक से ज़्यादा सेल है और हर सेल अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है और वही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मल्टीसेलुलर का कैसा एग्जांपल है, देखिए प्लांट होते हैं कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर उसको रेनी सीजन में अगर लगाने होते हैं तो उसको तोड़ते हैं और ऐसे ही जो है वो जमीन में गाड़ देते हैं, तो एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। यानी हमने क्या किया, उसको तोड़ा यानी उसका फ्रेगमेंट लिया और फ्रेगमेंट को लगाया तो फ्रेगमेंट का ही नया प्लांट जो है वो डेवलप हुआ। उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। उसी प्रकार क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है जब वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो वो टूटने के बाद जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उस फ्रैगमेंट से ही जो है वो नया जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसी को बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। देखिए दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो फ्रैगमेंटेशन का जो पार्ट है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, मान के चलो कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी है, ठीक है। बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। मैं इस प्रकार से बॉडी ले लेता हूं ताकि, और ये अगर मान के चलो कि ऐसे 2-4 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गई, 10 फ्रैगमेंट में ब्रेक हो चुकी है, मेनी फ्रैगमेंट, एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव एज इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हर पार्ट जो ब्रेक हुआ है वो हर पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और जिंदा रहने की कोशिश करता है और जिंदा रहता है। यानी इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। जो पेरेंट्स बॉडी है वो अलग अलग टुकड़ों में जो है वो बढ़ जाती है, एंड ईच फ्रैगमेंट, और हर टुकड़ा जो है स्टार्ट लिव एज अ इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म, और न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह इंडिपेंडेंटली वो जीना स्टार्ट कर देता है। यानी ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये ब्रेक हो गया तो इसके जो पार्ट्स रहेंगे वो फिर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो होना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन अल्गी लाइक स्पाइरोगायरा। जो स्पाइरोगायरा अल्गी है उसमें भी ये देखने को मिलता है। स्पॉन्ज लाइक साइकॉन, साइकॉन की आपने डायग्राम देखी होंगी, इस प्रकार से साइकॉन्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर ये इंडिपेंडेंटली जो है वो जिंदा रहते हैं। Whenever there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, जब भी Spirogyra जो अलगी है इसको बहुत ज़्यादा पानी या न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं, इट्स फिलामेंट ग्रो अप, तो उसके फिलामेंट जो है वो ग्रो हो जाते हैं वेरी फास्ट एंड ब्रेकअप इनटू मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट। ग्रो होते हैं और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जो है वो टूट जाते हैं। अब टूटने के बाद क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज ए न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर। और हर स्पाइरो जो ब्रेक होते हैं स्पाइरोगायरा के जो यानी वो जो फिलामेंट्स हैं वो ग्रो होने के बाद टूटते हैं और हर फिलामेंट फिर नया इंडिपेंडेंटली स्पाइरोगायरा बन जाता है और ग्रो होता है। उसके बाद वो जब ग्रो होंगे वो भी टूटेंगे, उससे अलग जो है वो स्पाइरोगायरा बनेंगे, अलगी बनेंगे, इस प्रकार से ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो ये फ्रैगमेंटेशन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इफ द बॉडी ऑफ साइकॉन, जो साइकॉन होते हैं ये भी ब्रेक अप एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रैगमेंट। अगर ये साइकॉन की भी बॉडी एक्सीडेंटली ब्रेक हो गई तो इनटू मेनी फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू साइकॉन। तो हर जो फ्रैगमेंट है वो नए साइकॉन में जो है वो डेवलप होता है। तो फ्रैगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकडाउन होना। अगर उसके फ्रैगमेंट गिरते हैं, टुकड़े गिरते हैं, तो हर जो फ्रैगमेंट है वो इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट कर देता है और एक खुद नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। नया यानी उसी टाइप का, यानी स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा के अगर फ्रैगमेंटेशन हुए तो स्पाइरोगायरा का हर फ्रैगमेंट जो है वो नया स्पाइरोगायरा इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फ्रैगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट किया है। इसमें 4 पार्ट है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, एक बडिंग है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो स्पोर फॉर्मेशन है, 5 है। तो आज का पहला फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पार्ट का कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।